जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट कह लें कि न 2 से 3 दफ़ा जो है वो ट्राई किया है एडमिशन प्रोसेस पे वीडियो बनाने की, ठीक है? वो स्टूडेंट जिनका रिज़ल्ट आया था और उसके बाद जो है वो सप्लीमेंट्री का या इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजना चाह रहे थे, तो उनके लिए मैंने 2 से 3 दफ़ा वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन कॉपीराइट के इश्यू की वजह से वो बार-बार जो है वो कह लें कि रिमूव कर दी जाती थी, ठीक है? तो अ, उसके बाद जो है वो आज मैंने सोचा कि अब मैं जो है वो स्टेप वाइज़ आपको गाइड कर दूँगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो उससे समझ आ जाएगी। उससे पहले मैंने एक दफ़ा स्क्रीन शेयर करके भी जो है वो वीडियो बनाई है, फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जो है वो कह लें कि उसको टैब के थ्रू जो है वो वीडियो बना के भी कोशिश की है। उसके अलावा भी बड़े तरीकों से कोशिश की है, लेकिन वो कह लें कि अपलोड जो है वो कह लें कि हो जाती है, लेकिन उसके बाद कॉपीराइट आ जाता है। तो बहुत कोशिश के बावजूद कह लें कि हमें इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, तो अदरवाइज़ अब मैं आपको जो है वो स्टेप वाइज़ गाइड करने वाला हूँ। आपने मेरे स्टेप्स को फ़ॉलो करना है, ठीक है? 4 से 5 स्टेप मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? वो 4 से 5 स्टेप जो हैं वो आपने माइंड में रखने हैं अच्छे से, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 4 अगस्त है, ठीक है? लास्ट डेट जो है इसकी वो है 7 अगस्त, ठीक है? 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 7 अगस्त के बाद इसकी जो फ़ीस है वो डबल हो जाएगी, ठीक है? स फ 7 के बाद जो है वो फ़ीस इसकी डबल चार्ज की जाएगी और उसके बाद जो है ये ऑलमोस्ट 12 जो है वो अगस्त तक इसकी डबल फ़ीस है, उसके बाद ट्रिपल फ़ीस है। तो ये चीज़ भी अपने माइंड में रख लेनी है। तो स्टेप वाइज़ मैं आपको गाइड करूँगा, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, आपका कोई-सा भी बोर्ड है, चाहे आपका 22 गुजरांवाला है, लाहौर है, मुल्तान है, रावलपिंडी है, बहावलपुर है, कोई-सा भी है, आपने क्या करना है उसके कह लें कि मेन पेज पे चले जाना है। जैसे कि 22 गुजरांवाला, ठीक है, मैं फ़ॉलो करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 22 गुजरांवाला उसके इंटरफ़ेस पे चला जाऊँगा, ठीक है? वहाँ पे 22 गुजरांवाला के मेन पेज पे जाके मैंने देखना है एडमिशन वाला सेक्शन, ठीक है? एडमिशन वाला सेक्शन देखूँगा, उसमें आपके पास नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 10th क्लास का एडमिशन वाला सेक्शन आ जाएगा, उसको आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? जैसे ही आपने उसको सिलेक्ट किया, वहाँ पे आपके पास जो है वो आ जाएँगी कह लें कि ऑप्शंस आ जाएँगी। ऑप्शन जो है वो सबसे पहले जो आएगी वो ये ऑप्शन आएगी कि उसको आपने इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा, उसमें आपसे कुछ जो है वो पूछा जाएगा कि आपने जो है वो क्या करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट इसकी ऑप्शन आएगी, वो बेसिकली ये आएगी कि हमने जो है वो सबसे पहले चालान जनरेट करना है। तो चालान जनरेट करने के लिए आपको इंटरफ़ेस के ऊपर जो है वो आपने उसको सिलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है, प्रोसीड करने के बाद आपके पास जो है वो चालान वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? फिर उसके बाद आपने कह लें कि डेट ऑफ बर्थ पुट करने के बाद रोल नंबर है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट आपने कौन-सी क्लास जो है वो अपीयर हुए थे, 10th क्लास आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद आपको आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने 9th में देने हैं या 10th में देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटी-सी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जब सप्ली आती है सेम सब्जेक्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री का है, तो उसमें 9 और 10 में अगर आपकी सप्ली आ गई है, ठीक है? तो आप चाहते हैं मैं 9th का जो है वो पेपर दे लूँ और उसमें अच्छे मार्क्स ले लूँ, 10th वाला जो है वो मैं छोड़ देता हूँ। तो आपने फिर 9th वाला सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। वहाँ पे जो आपके पास सिलेक्शन आएगी ना, तो अपीयर वाली, वहाँ पे आपने 9th वाला करना है। अगर दोनों देना चाहते हैं तो आ जाएगा बोथ 9 एंड 10, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? 10th करना चाहते हैं तो उसको भी सेम इसी तरह से, ठीक है? तो ये आपने जब चालान में चीज़ें पुट कर ली, पुट करने के बाद आपका चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है? 9-10 के अकॉर्डिंग आपका चालान जनरेट होता है। 9 की अगर आपकी 2 से 3 सप्लियाँ हैं, ठीक है? आपको 1 क्लास की फ़ीस पड़ती है, उसमें सब्जेक्ट का इश्यू नहीं होता। इसी तरह से अगर 10th क्लास की आपकी 2 से 3 सप्लियाँ हैं, तो फिर आपको 10th की फ़ीस पड़ती है। अगर आपकी 9th में और 10th में एक भी सब्जेक्ट की सप्ली है, आपको क्लास वाइज़ ही फ़ीस पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 9th में अपीयर हो रहे हैं, सिर्फ़ 9th की पड़ेगी,
10th में अपीयर हो रहे हैं तो साथ 10th की भी पड़ जाएगी फीस आपको, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने। चालान जनरेट हो गया, ठीक है जी। चालान जनरेट करने के बाद अगला जो आपका प्रोसेस है वो फीस सबमिट करवाने का है। अब फीस जो है वो आप बोर्ड की मुख्तलिफ जो है वो ऐप्स के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं। ईजी पैसा, जैज़ कैश, ठीक है, एचबीएल के थ्रू किसी से भी आप फीस जो है वो कह लें कि अपनी पे कर सकते हैं। मैं आपको जैज़ ईज़ी पैसा की जो है वो थोड़ी-सी जो है वो आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आपने जब ईज़ी पैसा की ऐप ओपन करनी है तो बिल वाले सेक्शन में जाके एजुकेशन वाला सेक्शन आएगा। एजुकेशन वाला सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है 22 गुज्जा वाला। 22 गुज्जा वाला लिखेंगे वो आ जाएगा। वहाँ पे चालान नंबर आ जाएगा। वो चालान नंबर जो आपका जनरेट हुआ था, वो चालान नंबर आपने एंटर करना है वहाँ पे। उसी आपका नेम और वही फीस जो है वो आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपके साथ पास साथ ही आ जाएगा पे नाउ। आपने पे कर लेना है, वो आपका जो है वो चालान पे हो जाएगा। ये आपका सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप पे आपने उसी चालान के अकॉर्डिंग जो है वो अपना फॉर्म जनरेट करना है, ठीक है जी। फॉर्म जनरेट करने के लिए आपने क्या करना है, सेम उसी पेज पे आ जाना है जो आपने फर्स्ट पेज जो है वो ओपन किया था। वहाँ पे आपने आना है, आने के बाद आपने चालान नंबर लिखना है, उसकी डेट लिखनी है, उसकी जितना पे किया था वो लिखना है। जब आप लिखेंगे तो साथ ही आपको प्रोसीड करेंगे, साथ ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका थर्ड स्टेप था। फॉर्म आपने वहाँ से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फॉर्म में कुछ जो है वो चीज़ें ऑलरेडी आपकी जो हैं वो फिल होंगी। कुछ चीज़ें आपने चेक कर लेनी है, जैसे कि नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी आपने कर लेनी है। रिलीजन है जो भी आपका है, इस्लाम है, ठीक है। इसी तरह क्रिश्चियन है, जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अपना ड्रेस देना है, ठीक है। ड्रेस देने के बाद आपने सब्जेक्ट देख लेने हैं, ठीक है। नेम वगैरह देख लेना है। ये सारी चीज़ें श्योर करने के बाद एट द एंड आपने फॉर्म को सेव कर लेना है। जब आप फॉर्म सेव करेंगे उस फॉर्म का नंबर एक जनरेट होगा, ठीक है जी। उस फॉर्म का जो नंबर जनरेट होगा उसको आपने नोट कर लेना है। बाद में फॉर एग्जांपल कोई भी इशू बनता है तो आपको वो फॉर्म नंबर का अगर पता होगा तो आपका नेक्स्ट अगर कोई मसला आता है तो वो फॉर्म नंबर आपके काम आएगा। अदरवाइज़ जब आप उसको सेव करेंगे, वहाँ पे वो आपका फॉर्म नंबर जनरेट करे, साथ ही ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड की। जब आपने उसको डाउनलोड कर लिया तो वो आपके पास जो है वो पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में आपके पास आ गया, उसका आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ये अब मैं चौथे स्टेप की तरफ आ रहा हूँ। पीडीएफ फॉर्म में जब आपके पास आ जाएगा फॉर्म, उसको आपने जो है वो प्रिंट निकलवाना है, ठीक है जी। प्रिंट निकलवाने के बाद फोर्थ स्टेप में आपने उस फॉर्म को फिल करना है। फिल में आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, उर्दू में नाम लिखना है, इंग्लिश में नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने करवानी है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन आपने किसी भी टीचर से करवानी है जो कि 16 ग्रेड का मिनिमम हो। उसे आपने अटेस्टेशन करवानी है, उसको ऑलरेडी पता है कैसे उसने अटेस्टेशन करनी है। वो अटेस्टेशन करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म का आपने स्कैन कर लेना है। मोबाइल के अंदर कोई भी स्कैनर कर लें, स्कैनर के अंदर उसको फॉर्म को आपने स्कैन कर लेना है। फिफ्थ जो स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना है, आपने सेम उसी पेज पे चले जाना है जिसको आपने पहले 2 दफ़ा खोला था, तीसरी दफ़ा भी उसी को खोलना है। उसी को जब खोलेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, फर्स्ट पे जो ऑप्शन आएगी वो आ जाएगी फॉर्म नंबर। वो आपने फॉर्म नंबर एंटर कर दिया। फिर आ जाएगी सिलेक्ट पीडीएफ फाइल। वो जो आपने पीडीएफ फाइल बनाई होगी स्कैन करके, उसको आपने सिलेक्ट करना है और अपना अपलोड कर देना है। जब अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद साथ ही आपको स्टेटस शो हो जाएंगे, 2 स्टेटस। फीस भी जो है वो आपकी पे हो गई है, साथ ही आपका फॉर्म भी जो है वो पे हो गया है। मतलब वो ग्रीन टिक आएंगे, 2 अगर ग्रीन टिक आपके आ जाते हैं फीस पे भी और फॉर्म पे भी, तो समझ लें आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये वो प्रोसेस था जो मैंने आपको स्टेप वाइज़ 5 स्टेप्स में जो है वो गाइड किया है। आप थोड़ा-सा जो है वो इसको करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। मेरी कह लें कि इसमें मुझे जो इश्यू था वो यही था कि मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की है कि मैं इसको किसी तरह से आपको स्क्रीन शेयर करके या टैब से जो है वो बना के वीडियो शेयर कर देता, लेकिन कह लें कि इश्यू की वजह से मैं नहीं कर सका। तो उसके बाद मैंने सोचा कि डेट गुज़रती जा रही है, उससे बेहतर है मैं जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड कर दूँ ऐसे ही। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का जो है वो ख़्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।